नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक विल्हेल्म नीत्शे का जन्म 15 अक्टूबर 1844 को जर्मनी के रॉकेन नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता कार्ल लुडविग नीत्शे एक लूथरन पास्टर यानी ईसाई पादरी थे। नीत्शे मात्र 4 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माँ फ्रांजिस्का और बहनों द्वारा हुआ। बचपन से ही नीत्शे बहुत होशियार और संवेदनशील थे। उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बॉन विश्वविद्यालय तथा लिपजिंग विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषा शास्त्र का अध्ययन किया। 1869 में मात्र 24 वर्ष की उम्र में नीत्शे बासेल विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड में प्रोफेसर नियुक्त हुए। यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इस दौरान वे जर्मन साहित्यकार रिचर्ड वागनर और दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर से गहराई से प्रभावित हुए। वागनर के साथ में उनकी दोस्ती शुरू में बहुत घनिष्ठ थी, लेकिन बाद में दोनों में मतभेद हो गए। नीत्शे ने वागनर की राष्ट्रवादी और ईसाई प्रभावित विचारधारा को अस्वीकार कर दिया। नीत्शे को जीवन भर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं रही, सिरदर्द, उल्टी, आंखों की समस्या और संभवतः सिफिलिस या अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी। 1879 में उन्होंने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद वे यूरोप के विभिन्न स्थानों इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में घूमते हुए लिखते रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872, दस स्पोक ज़ाराथुस्त्र 1883 से 85, उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड गुड एंड इविल 1886, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी 1887, ट्विलाइट ऑफ द आइडियल्स, द एंटी क्राइस्ट आदि। नीत्शे ने पारंपरिक ईसाई नैतिकता, लोकतंत्र और आधुनिक समाज की कड़ी आलोचना की। उनके प्रसिद्ध विचार गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है, इटर्नल रिकरेंस, शाश्वत पुनरावृत्ति, मास्टर स्लेव मोरालिटी, विल टू पावर, शक्ति की इच्छा। वे पश्चिमी दर्शन के सबसे प्रसिद्ध, विवादास्पद और प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। 1889 में ट्यूरिन, इटली में नीत्शे को मानसिक ब्रेकडाउन हुआ। वे घोड़े को कोड़े पड़ते देखकर रो पड़े और फिर उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। बाकी जीवन वे अपनी माँ और बहन के देखभाल में रहे। 25 अगस्त 1900 को 55 वर्ष की आयु में वे निमोनिया और स्ट्रोक के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी बहन एलिजाबेथ फोर्स्टर नीत्शे ने उनकी कई रचनाओं को संपादित किया, लेकिन इसमें काफ़ी विवाद भी हुआ क्योंकि उन्होंने नीत्शे के कुछ विचारों को नाजी विचारधारा के अनुकूल बनाने का प्रयास किया, जो बाद में गलत साबित हुआ। नीत्शे के विचारों ने 20वीं सदी के अस्तित्ववाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, मनोविज्ञान और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। आज भी वे दुनिया भर के दार्शनिकों, लेखकों और विचारकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। नीत्शे का दर्शन आशावादी नहीं था, बल्कि जीवन को साहसपूर्वक स्वीकार करने और पारंपरिक मूल्यों को तोड़कर नए मूल्य बनाने का आह्वान था। जो हमें मार नहीं डालता वह हमें मजबूत बनाता है। वाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रांगर। थैंक्स।